आज इस वीडियो में हम लोग आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के दो रेडियस और आर्क मिलके जो रीजन एनक्लोज होता है, जो पार्ट बनता है, जो शेप बनता है, उसको मैं सेक्टर कहता हूं। एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री हो उसको आप क्वाड्रेंट कहते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो भी एरिया उसका 1/4 कर दो। कॉर्ड और आर्क मिलकर जो रीजन एनक्लोज करते हैं उसको भी तो मैं सेगमेंट कहूंगा। हाँ सर, बस यहां पे क्योंकि ये आर्क मेजर आर्क है तो इस सेगमेंट को आप कहते हो मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। हाय, क्या हालचाल दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के हम लोग, यार फिर से बोलूंगा, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नई एनसीईआरटी लॉन्च हो गई है बहुत पहले से, तो मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों के पास शायद पुरानी एनसीईआरटी होगी तो उसमें हो सकता है 2 से 3 एक्सरसाइजेस हो, पर नई एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो हमें सिर्फ उसी एक्सरसाइज में डील करना है। मोटा मोटा बोलूं, 2 ही कॉन्सेप्ट है। सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, डिस्कस क्या पूरा सॉल्यूशन दूंगा भैया A to Z, तो आपको शायद समझ में आ जाएंगी सारी बातें। तो यार सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 14 क्वेश्चंस है, फटाफट डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस देखना है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बने आप देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो कि मानो आपको 13 क्वेश्चन नहीं बना, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बना, तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे करके अपने स्पीड के अनुसार उस वीडियो का सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम 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 एवरीवन टू द उड़ान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप फरमाइएगा, वो आप कहिएगा। चलिए, तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? एक्सरसाइज 11.1। पहले 10 चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग जानते हो, चाहो तो आप देख सकते हो। बाकी आज हम लोग 11वें चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या लिखा हो यहाँ पे? अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स 22/7। कहने का मतलब इस चैप्टर में दोस्तों ना, मोटा मोटा कहूं तो यार कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा मतलब थोड़ा सा डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत नहीं है, बस यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको पाई की वैल्यू किसी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो आपको 22/7 लेनी है। अदरवाइज अगर दी हुई है तो आपको दी होगी भाई पाई 3.14 लो, पाई ये लो, तो आपको वो लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है भैया? मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला भी सिखा दूंगा। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना। अब सबसे पहले सेक्टर क्या होता है बता दूं क्या? ओके सर, चलिए चलिए, ओके बताते हैं। देखो जरा दोस्तों, मैंने ये सर्कल लिया, ठीक है, ठीक है, बेसिक बता रहा हूं। आहा, क्या सर्कल बना है देखिएगा दोस्तों। मानो मैंने एक सर्कल लिया। अब दोस्तों अगर ये, प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो तो हम लेक्चर में बताते ही हैं। ये आपका डायमीटर हुआ, ये आपका डायमीटर हुआ। हाँ सर, ये हमारा डायमीटर हुआ। ठीक है दोस्तों, डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, डायमीटर का जो एंड पॉइंट है, अगर वो एंड पॉइंट से मैं ऐसा कुछ लूं, इसको मैं आर्क कहता हूं, इसको मैं आर्क कहता हूं। आर्क समझते हैं सब लोग? सरकमफ्रेंस का कोई पार्ट आर्क होता है। फॉर एग्जांपल मानो मैंने ये सर्कल लिया, मैं इस पार्ट को भी एक आर्क कह सकता हूं, इस पार्ट को भी एक आर्क कह सकता हूं, इस पार्ट को भी एक आर्क कह सकता हूं। समझ में आ रहा है? इस पार्ट को भी एक आर्क कह सकता हूं। ठीक है, सरकमफ्रेंस के कुछ पार्ट को मैं आर्क कहता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। यस और नो? हाँ सर, ये भी एक आर्क है। ये जो आर्क का एंड पॉइंट है वो डायमीटर का एंड पॉइंट है। सोच के देखो, जो आर्क का एंड पॉइंट है वो डायमीटर का एंड पॉइंट है, जो आर्क का एंड पॉइंट है वो डायमीटर का एंड पॉइंट है। ऐसी आर्क को आप सेमी सर्कुलर आर्क कहते हो। ऐसी आर्क को आप क्या? सेमी सर्कुलर आर्क। आपको सेमी सर्कल दिख भी रहा होगा, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, अब सुनिएगा दोस्तों, अगर आर्क आपकी सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी हुई तो ऐसी आर्क को आप माइनर आर्क कहते हो, और अगर आर्क आपकी सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी हुई तो ऐसी आर्क को आप मेजर आर्क कहते हो। फॉर एग्जांपल मानो मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने सर्कल का सेंटर लिया, दोस्तों मानो मैंने ये आर्क ली, ये भी आर्क होगी, ARC आर्क, ये भी आर्क होगी। हाँ सर, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, ये आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है या बड़ी है? सर ये कैसे बताएंगे? सोच के देखो ना, सेमी सर्कुलर आर्क तो कुछ इतनी बड़ी होती, पर ये आर्क तो सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है। तो अगर आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है तो ऐसी आर्क को आप
माइनर आर्क कहेंगे। क्या बात समझ आई? हाँ सर बात समझ आई, ठीक है, ओके सर। चलिए अब अगर मैं बात करूं मेजर आर्क की, तो वो भी शायद आप समझ गए होंगे। क्या मानो दोस्तों, मानो मैंने ऐसी कोई बड़ी आर्क ले ली, मैंने ऐसी कोई बड़ी आर्क ले ली, क्या ये आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी है? हाँ सर, देखो ना, सेमी सर्कुलर आर्क तो कुछ इतनी ही होती, सोच के देखो, पर ये जो आर्क है आपकी सेमी सर्कुलर वाली आर्क से बड़ी है, तो ऐसी आर्क को आप कहते हैं मेजर आर्क। सर ये आर्क का कॉन्सेप्ट काहे सिखा रहे हो हमें, बताता हूं, ठीक है। चलिए अब आप ये सीख गए कि माइनर और मेजर आर्क क्या होता है और सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है, ठीक है। अब सेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेक्टर मतलब एक शेप होता है, एक शेप होता है। कौन बनाता है भैया ये शेप? ये शेप बनाता है आपका दो रेडियस और आर्क। तो दो रेडियस और आर्क मिलके जो रीजन एनक्लोज करते हैं, जो पार्ट एनक्लोज करते हैं, उसको मैं सेक्टर कहता हूं। सिंपल भाषा में देखिए, माने मैंने ये भाई साहब सर्कल देख रहे हो बेटा? सर खुद ही की तारीफ कर रहे हो, अरे सुनते जाओ बस, ठीक है। दोस्तों मानो मैंने ये आर्क ली, मैंने ये आर्क ली, समझ में आ रहा है? हाँ सर ये आपने आर्क ली। मुझे बताओ ये आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है या बड़ी? छोटी है, तो इसको मैं माइनर आर्क कहूंगा, ठीक है। आर्क और दो रेडियस, मानो मैंने ये दो रेडियस लिए, तो आप मुझे बताओ ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो पार्ट बन रहा है कौन बना रहा है? सर दो रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। दो रेडियस और आर्क मिलके जो रीजन एनक्लोज होता है, जो पार्ट बनता है, जो शेप बनता है, उसको मैं सेक्टर कहता हूं। बात समझ में आए? इसको आप सेक्टर कहते हो। क्या बोला मैंने? दो रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क। वैसे ही दोस्तों ये सेक्टर तो है, पर क्योंकि ये सेक्टर माइनर आर्क बना रहा है, अरे भैया दो रेडियस और आर्क मिलके रीजन तो बन रहा है, वो सेक्टर तो होगा, पर इसको मैं माइनर सेक्टर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर्क है ये माइनर आर्क है। तो अगर माइनर आर्क दो रेडियस के साथ, माइनर आर्क दो रेडियस के साथ रीजन एनक्लोज करती है, उसको मैं माइनर सेक्टर कहता हूं, उसको मैं माइनर सेक्टर कहता हूं। क्या ये बात समझ आई? सर अब सुनना मेरी बात दोस्तों, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, यस और नो? हाँ सर। मुझे बताओ ये एक आर्क है, मुझे बताओ ये एक आर्क है, मुझे बताइए ये एक आर्क है? हाँ सर ये एक आर्क है। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला? सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और आर्क मिलकर, दो रेडियस और आर्क मिलकर, ठीक है। तो दो रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क मिलकर जो रीजन एनक्लोज करते हैं उसको मैं सेक्टर कहता हूं। यही तो कहा मैंने। तो ये येलो वाला भी सेक्टर होगा, ये व्हाइट वाला भी सेक्टर होगा, ये येलो वाला भी सेक्टर होगा, ये व्हाइट वाला भी सेक्टर होगा, यस और नो? दो रेडियस और आर्क मिलकर जो रीजन एनक्लोज है उसको मैं सेक्टर कहता हूं। अब ये जो आर्क है ये सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी, मतलब मेजर आर्क, तो इस सेक्टर का अच्छा नाम होता है मेजर सेक्टर। क्या नाम होता है? मेजर। सर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करा रहे थे, तुम तो पढ़ाने लगे, बता रहा हूं बस, थोड़ी देर रुकिएगा, ठीक है। दोस्तों सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, देखो, ठीक है। मानो ये आपका सेक्टर है, प्लीज समझना, ठीक है। ये आपका सेक्टर है कि नहीं? हाँ सर ये हमारा सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? सर माइनर सेक्टर, ठीक है। मानो ये सेक्टर का यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, इसको मैं बोलता हूं सेंट्रल एंगल। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। मैं आपको सारे फॉर्मुले एक बार बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक बार देखो यार, 5 मिनट सीख गए, प्लीज रुकना, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। तो भैया भाई ये आर्क है, इस आर्क की लेंथ को मैं एल से डिनोट करता हूं, इसको बोलता हूं आर्क लेंथ। क्या बोलता हूं इसको मैं? आर्क लेंथ। क्या बात समझ आ रही? हाँ सर। दोस्तों ये आपका एक रेडियस, ये आपका एक रेडियस, हाँ सर। अब सारे फॉर्मुलेज आप एक साथ देख लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू सर्कल का एरिया, समझ में आ गया। और एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है हाफ एल आर। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो दोस्तों ये आपके दो फॉर्मुलेज हैं, ये आपके दो फॉर्मुलेज हैं एरिया निकालने के। एक और फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, मतलब ये वाली आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस। समझ में आई ये बात? इजी, मेरे ख्याल से इजी। तो बस ये तीन फॉर्मुलेज आपको आने चाहिए और ये चैप्टर आपका 70% क्लियर। अभी सेगमेंट का भी आपको मैं फॉर्मूला दे दूंगा जब सेगमेंट की बारी आएगी। क्लियर है चीजें? ठीक है सर। आइए अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर
इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आप चाहो तो आप उस क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएं जो आपको नहीं बना। अपन को ऐसे सेक्टर का एरिया निकालने को बोल रहे हैं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री है। तो सिंपल है, मानो सर्कल बनाया, ठीक है, मानो आपने सर्कल बनाया, ये सर्कल का सेंटर, ये आपको एंगल 60 दिया हुआ है, रेडियस आपको 6 और 6 दिया हुआ है। आपको इस सेक्टर का एरिया निकालने को बोल रहे हैं, तो कैसे निकलेगा भैया? एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकल जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60, ये कितना है? 360, पाई कितना? 22/7 लेना है, अगर आपको कुछ ऐसे पाई की वैल्यू दी नहीं हुई है तो। आर कितना? 6 इंटू 6, बस कर लो सॉल्व, 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 1 जा, तो ये आपका आ गया 22 इंटू 6, 22 इंटू 6/7, तो ये आपका आ जाएगा 132/7, जिसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ आपका आंसर आएगा। ठीक है, चले आगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 पार्ट, मतलब सर्कल का 1/4 करोगे तो वो जो 4 पार्ट्स है, मानो ये सर्कल है, मानो ये सर्कल है, ठीक है दोस्तों, 2 डायमीटर्स अगर आप बनाते हो, ये आपके मान लो 2 डायमीटर्स हैं, तो ये पार्ट भी क्वाड्रेंट कहलाता है, ये भी क्वाड्रेंट कहलाता है, ये भी क्वाड्रेंट कहलाता है, ये भी क्वाड्रेंट कहलाता है। अच्छा, क्वाड्रेंट को आप सेक्टर भी कह सकते हो, क्यों भाई? ये रीजन कौन बना रहा है? ये रीजन कौन बना रहा है? 2 रेडियस और आर्क, समझ में आ रहा है? तो ये आपका सेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप एक डेफिनेशन दूंगा, एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल 90 डिग्री हो, उसको आप क्वाड्रेंट कहते हो। सोच के देखना क्या क्या बोला मैंने, ठीक है। चलिए एनीवे, तो सेक्टर का एरिया निकालना है, सरकमफ्रेंस 22 दिया हुआ है, तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी, देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो भी एरिया उसका 1/4 कर दो भाई, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हमको 1/4 का एरिया निकालना है, ठीक है। पर गुरुजी आर पता होना चाहिए, सरकमफ्रेंस दिया है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अच्छा, 2 पाई आर की वैल्यू 22 दी है, इसका मतलब आप यहां से आर निकाल सकते हो, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल 22, तो 7 ऊपर जाएगा, तो आर इज इक्वल 22 इंटू 7, और नीचे आएगा 2 इंटू 22, 22 से 22 घटा, आर की वैल्यू आपकी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। आर आपका आ गया 7/2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, रख लो अब इधर फटाफट। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 गया, 2 11 जा 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77/8 सॉल्व कर लीजिए इसको आप, 77/8, तो 8 9 जा 72 होता है, यहां पे बचा 5 डेसिमल आके 0, ठीक है। 8 8 6 जा 48, कितना बचा 2 0, 8 2 जा, तो 8 2 जा 16, बचा 4 0, 8 5 9.625 आएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, यह आ जाएगा आपका 9.625। यूनिट का खास ध्यान रखें, एरिया आपका स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी होगा। बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, अभी अच्छा सवाल है भैया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों। एक क्लॉक होती है, हाँ सर होती है, बिल्कुल होती है सर, हमने कहां मना करा है दोस्तों। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये आपका 11। इजी इजी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये मानो सेंटर क्लॉक का, ठीक। क्लॉक में 3 तरीके के हैंड्स होते हैं, एक होता है सेकंड हैंड जो हर सेकंड मूव करता है, एक होता है मिनट हैंड जो हर मिनट में मूव करता है, एक होता है आवर हैंड जो छोटू सा होता है, छुटकू सा होता है, जो हर घंटे मूव करता है, ठीक है। अब सुनेगा मेरी बात, है ना दोस्तों। अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं, अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं, अगर मैं मिनट मतलब बड़े वाले हैंड की बात करता हूं, मुझे बताइए वो पूरा 360 डिग्री, मतलब अभी मान लो वो 12 पर है, तो वापस 12 पे आने के लिए वो कितना समय लेगा? कितने घंटे या कितने मिनट में वो वापस
मतलब वो पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। सर कैसे बताएंगे? देखो 5 मिनट बाद इधर होगा, 10 मिनट बाद इधर, हर मिनट मूव करता है ना। 15 मिनट बाद इधर, फिर 20 मिनट बाद इधर, 25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50, 55 और 60, मतलब 60 मिनट्स में ये पूरा 360 डिग्री घूमता है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि भैया मिनट हैंड की बात करूं, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री घूमता है। क्या बात समझ आई? तो बताओ 1 मिनट में कितना घूमेगा? ये कैसे बताएंगे? यूनिटरी मेथड। सर ये क्या होता है? अरे इजी है, देख 60 मिनट्स में 360 डिग्री, यहां पर 60 हटेगा तो क्या बचेगा? सर 1 बचेगा। अरे यहाँ पे 60 इंटू 1 लिख दूं तो कोई पाप थोड़ी कर दूंगा सर, सही बात है। तो यहाँ पे 60 हटेगा तो नीचे जाएगा भाई, कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगी, तो यहाँ पे बचा 1 मिनट, यहाँ पे आ गया आपका 360 अपॉन 60 डिग्री। तो भैया 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगा? 0 से 0 कटा, 6 6 जा, तो 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है। क्या ये बात समझ आई? 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है, मतलब अगर 1 मिनट होगा तो ये कहीं इधर आएगा, 6 डिग्री मूव करेगा, 6 डिग्री मूव। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ आपकी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप करेगा 5 मिनट में? मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप करेगा 5 मिनट में? आइए दोस्तों, 5 मिनट बाद मान लो ये मिनट हैंड इधर है, 5 मिनट बाद एक बार आ जाएगा, 5 मिनट बाद एक बार आ जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं यहां से यहां आने में, यहां से आने में ये कितना एरिया स्वीप करेगा, ये कितना एरिया स्वीप करेगा। क्या ये आपको सेक्टर जैसा दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये आपको सेक्टर जैसा दिखाई नहीं दे रहा? हाँ सर ये सेक्टर ही तो है, जिसका एरिया, जिसका एंगल आपको पता होना चाहिए। भाई ये तो आपको पता ही है ना, 14 सेंटीमीटर रेडियस, एंगल कितना होगा? सर एंगल कैसे पता करेंगे? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे। आपको पता है कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो 5 मिनट में कितना करेगा? सिंपल है ना, यहां पे 5 मल्टीप्लाई करो तो यहां पे 5 मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, मतलब मिनट हैंड 5 मिनट में 30 डिग्री मूव करेगा, मतलब सेक्टर का एंगल 30 डिग्री आ गया, बस लगा दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? थीटा कितना है? 30 डिग्री। ये है 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? आर आपका 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 है ना। ये आपका 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 12 जा दोस्तों, 2 6 जा कर लो, 2 11 जा कर लो, 2 1 जा कर लो, 2 3 जा कर लो, 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 कितना होता है? 154। तो ये आ गया आपका 154/3, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो 154/3, 51 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 3 5 जा 15, कितना बचा यहाँ पे? 0, सही है। फिर क्या? 3 1 जा 3, कितना बचा यहाँ पे? 3 1 जा तो कितना बचा? 1, डेसिमल लगा के 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा तो 51.33, कितना आ रहा है? 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर मूव करेगा मिनट हैंड 30 मिनट में। मूव करेगा मतलब एरिया स्वीप करेगा। इजी, बहुत इजी। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आराम से। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अच्छा अब आपको थोड़ा सा सेगमेंट का भी मतलब सिखा देता हूं, ठीक है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेक्टर क्या होता है? रेडियस और आर्क मिलकर, रेडियस और आर्क मिलकर, रेडियस और आर्क मिलकर। अब वो आर्क अगर माइनर है तो वो माइनर सेक्टर होगा, अगर वो आर्क मेजर है तो मेजर सेक्टर होगा। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क मिलकर, कॉर्ड और आर्क मिलकर, कॉर्ड और आर्क मिलकर। क्या ये बात समझ आई? इसको दोहराते देखो भाई, बेहतरीन सर्कल बना रहा हूं यार आज मैं, क्या बात है। देखो जरा तुम लोग बताना कैसा लगा तुम लोग मेरा सर्कल, है ना। दोस्तों मानो मैंने ये कॉर्ड बनाई, मैंने ये कॉर्ड बनाई, ठीक है। कॉर्ड और आर्क मिलकर, सबसे पहले तो बताओ ये कैसी आर्क, माइनर या मेजर? माइनर या मेजर? सर सेमी सर्कुलर आर्क से छोटी है तो माइनर आर्क होगी, ठीक है। तो माइनर आर्क या फिर सिर्फ आर्क और कॉर्ड मिलकर जो रीजन बनाते हैं, जो शेप बनाते हैं, उसको मैं कहता हूं सेगमेंट। और क्योंकि ये माइनर आर्क बना रही है तो इसको मैं कहता हूं माइनर सेगमेंट, तो इसको मैं कहता हूं माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है? वैसे अब आप लोग मुझे बताओ, भाई ये कॉर्ड है, भाई ये कॉर्ड है, भाई ये आर्क है कि नहीं है? भाई ये आर्क है कि नहीं है? ये आर्क है कि नहीं? हाँ सर।
आर्क और कॉर्ड मिलकर, आर्क और कॉर्ड मिलकर जो रीजन एनक्लोज करते हैं, जो रीजन एनक्लोज करते हैं, इसको भी तो मैं सेगमेंट कहूंगा। अरे भाई कॉर्ड और आर्क मिलकर, कॉर्ड और आर्क मिलकर जो रीजन एनक्लोज करते हैं उसको भी तो मैं सेगमेंट कहूंगा। हाँ सर, बस यहां पे क्योंकि ये आर्क मेजर आर्क है तो इस सेगमेंट को आप कहते हो मेजर सेगमेंट। क्या कहते हो भैया? मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है? सेगमेंट के निकालने का एक एरिया का फॉर्मूला भी होता है। सेगमेंट, ये जो सेगमेंट का एरिया ना, ये निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, पर मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा, बिना फॉर्मूले के भी बताऊंगा। समझ में आया? पहले आप एक बार फॉर्मूला देख लो, छोटू सा फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान देना। फॉर्मूला क्या है उसकी थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी। देखो, मानो मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने सेगमेंट बनाया, मानो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा हूं, ये आपका मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अच्छा एक बात थोड़ा सा मुझे बता दो, अगर मान लो मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेता हूं, मान लो मैं माइनर सेगमेंट का एरिया, इतने पार्ट का एरिया निकाल लेता हूं, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। भाई सर्कल के एरिया से अगर आप इतना एरिया माइनस कर दोगे तो आपको इतना एरिया मिलेगा, और ये आपका मेजर सेगमेंट है। तो अगर आप माइनर सेगमेंट निकाल ले तो आप मेजर सेगमेंट का एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करके। पर फिलहाल इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, अगर मैं इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करूं, अगर मैं इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करूं, तो आप लोग मुझे बताओ, क्या ये एक सेक्टर बन रहा है? क्या ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है? हाँ सर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अभी आपको सिखाऊंगा अभी, कि सेक्टर के एरिया से आप सेक्टर का एरिया निकाल लो। अपन इंटरेस्टेड है कि ब्लू वाला, ये सेगमेंट का एरिया निकालें, माइनर सेगमेंट का। पिंक वाले यानी सेक्टर के एरिया से अगर आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, सेक्टर के एरिया से मतलब पिंकी एरिया से अगर आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ये माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। यस और नो? सही बात है? हाँ सर। ठीक है, बाकी सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो दोस्तों। मानो ये एंगल आपका, मैंने थीटा बोला, ये आपका आर है, ये आपका आर है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो आसान सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू आर स्क्वायर। चाहो तो याद कर लो, चाहो तो अभी आपको सिखा दूंगा किस तरीके से बिना फॉर्मूला की करना है। ठीक है, हाफ इंटू आर स्क्वायर पाई बाय 180, पाई बाय 180 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, इंटू थीटा माइनस अंदर। यह आपके एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। आप कॉस की टर्म्स में भी इसका फॉर्मूला बना सकते हो, पर फिलहाल आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, कंफ्यूज आपको होना नहीं। फिर से बोलूंगा, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई मतलब आपको पता ही है 22/7 या फिर 3.14 कह सकते हो, अपॉन 180 थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा क्या है भैया? ये वाला एंगल आपका जो सेक्टर बना रहा है। ठीक है, अच्छा सर, चलिए बिना फॉर्मूले की भी सिखाऊंगा, फॉर्मूले के साथ भी सिखा दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा ना। क्या बोल रहे क्वेश्चन में? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो भी एक सर्कल तो बनाना पड़ेगा। हाँ सर, एक सर्कल अपन ने बनाया, थोड़ा सा अपन बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक कॉर्ड की बात कर रहे हैं, सर्कल की एक कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स द राइट एंगल एट द सेंटर। ये जो कॉर्ड है सर्कल के सेंटर पर, ये जो कॉर्ड है सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये कॉर्ड ने दोस्तों सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बनाया। समझ में आ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट का मतलब, सॉरी माइनर सेगमेंट का मतलब क्या? देखो भाई, एक सेगमेंट तो आपका ये होगा, ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है उसने आपके सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करा, दो हिस्सों में डिवाइड करा, तो ये आपका मेजर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट। यस और नो? आपसे कौन से सेगमेंट का एरिया निकालने को बोल रहे हैं? वो करस्पॉन्डिंग, इसके बगल वाली, इसके बगल वाली की बात करें, करस्पॉन्डिंग वाले की, मतलब आपको इसका एरिया निकालना है, मतलब आपको इसका एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे? या तो फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, बिना फॉर्मूले कैसे करना वो सिखाता हूं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, मानो इसको मैंने बोला ओ, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला मान लो ये पॉइंट कोई सी। ठीक है, क्या आप लोग को एक बात समझ आ रही है? अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूं, अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूं, तो मुझे पूरा ये वाला एरिया मिल जाएगा, पूरा ये वाला एरिया मिल जाएगा सेक्टर के एरिया से। सेक्टर के एरिया से मैं किसका एरिया माइनस करूं कि मुझे सेगमेंट का एरिया मिले? सेक्टर के एरिया से मैं किसका एरिया माइनस करूं कि मुझे सेगमेंट का एरिया मिले? सोच के देखो, सोच के देखो भाई, लाल वाले से ऑरेंज वाला हटा दो तो आपको सेगमेंट का एरिया मिलेगा। मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि भैया अगर आपको फर्स्ट वाला, अगर आपको एरिया ऑफ मान लो माइनर सेगमेंट निकालना है एबीसी,
अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी माइनस क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओबीए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीए। क्या बात समझ आई, हाँ सर आई। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीए कितना होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बेस क्या होगा, भाई बेस ये होगा, हाइट ये ले लो या फिर हाइट ले लो, बेस भाई 90 के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो, सॉरी हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला तो भैया हाइपो होता है, तो बगल वाला बेस और परपेंडिकुलर हो गया, मतलब दोनों आपका आर ही है। और आर कितना है भैया, आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो बस रख लो सारी वैल्यूज। थीटा कितना, थीटा आपका 90 बाय 360 इंटू 22/7 ही बोला है ना, इंटू रेडियस कितना है भैया 10 इंटू 10 माइनस हाफ, बेस कितना, बेस भी 10, हाइट कितनी, हाइट भी 10। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। आइए पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 से 0 गया, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 11 जा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आ रहा है 11 बाय 14 इंटू 100, 11 बाय 14 इंटू 100 माइनस, या फिर एक काम करते काट लेते हैं, और 2 1 जा 2 5 जा, तो 50, 11 इंटू 550, सही है ना, 11, एक सेकेंड 50 लिख लें, या तो 2 1 जा 2 5 जा, थोड़ा सा मैं आसान तरीके कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यह आ गया आपका दोस्तों 11 बाय 7 इंटू 50 लिख दो, 50 को लिखना बताऊंगा अभी, माइनस यहां पे कितना, यहां पे भी आपका 50, समझ गए। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको सॉल्व कर लो फिर -50 कर दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि भैया 50 अगर आप कॉमन निकालोगे तो अंदर आपका बचेगा 11/7, यहां पे 11/7, यहां पे आपका -1 बचेगा, सही है, करो सॉल्व। तो 50 बाहर बचा, एलसीएम लोगे तो 11 - 1 ये आपका 4/7 आएगा, 54 जा 200/7, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 200/7 आप सॉल्व कर लीजिए। तो 7 2 जा 14 बचा 6, यहाँ पे 0 उतरा, ठीक है, 7 8 जा 56, कितना उतरा यहाँ पे 4, ठीक है, डेसिमल लगा के 0, 7 5 जा 35, कितना बचा 5 0, 7 7 जा 14, कितना बचा 1 0, 7 1 जा 7, मेरे ख्याल से इतना काफी है, 28.571, 28.571, सही है। तो यह आपका आ रहा है 28.571 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसिमल तक आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यह आपका सेगमेंट का एरिया आ गया। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे कि हाफ इंटू आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया, रेडियस की जगह 10 इंटू 10, पाई की जगह 22/7, थीटा की जगह 90, थीटा की जगह 90, उस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है, सेम आंसर आता। मेजर सेक्टर, मतलब सर मेजर सेक्टर, अरे देखो ना, यह आपका कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर, तो यह आपका मेजर सेक्टर होगा, सोच के देखो क्यों, 2 रेडियस और आर्क, 2 रेडियस और आर्क, 2 रेडियस और आर्क, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा सर, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ना, यह एंगल कितना होगा, सर देख लेते हैं इसको अलग से, देखो ना कितना आसान है, देखो ये आपका 90 है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाला, ठीक है, ये कितना दिखाई दे रहा है, ये आपका मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का आपको ये एंगल कितना होगा, पूरा 360 होता है, 360 से 90 माइनस करोगे आपका 270 होगा। तो एक तरीका क्या कि यह एंगल निकाल लो, डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आ जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 270 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस आपका 10 इंटू 10, तो 0 से 0 गया, 9 3 जा 9 4 जा 2 2 जा 2 11 जा, क्लियर है। तो आ गया 3 11 33, 33/14 इंटू 100, 33/14 कितना होता है, सॉल्व कर लो, 14 2 जा 28, बचा कितना 5, डेसिमल आके 0, 14 14 3 जा करोगे 42 आएगा, तो 14 3 जा आपका
42, कितना बचा 8, यहाँ पे बचा 0, 14, 14 5 जा 70 होता है मेरे ख्याल से, 14 5 जा 70 है ना, तो ये आ गया आपका 10, छोड़ दो यहाँ पे 2.35 कुछ, कितना 2.35, तो ये आपका आ गया कुछ अप्रोक्सीमेटली 2.35 इंटू 100, तो ये आ गया आपका कुछ 235 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई 2 0 है तो 2 डेसिमल आगे खिसक जाएंगे, 235 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, यहाँ पे आप अप्रोक्स लिख देना। अप्रोक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक नहीं निकाला है, ये आपका सही है, आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। क्लियर। एक और तरीका है इसका एरिया निकालने का, क्या आपका माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप सोच के देखो ना, मानो अगर आपका इसका एरिया आ जाता माइनर सेक्टर का, तो माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका, ओ भाई ये आपका ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहे क्वेश्चन में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो सर्कल की बात करी जा रही, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि आपका सर्कल है मानिए, ओके सर, ठीक है सर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका सर्कल का रेडियस 21 है और 21 है, ठीक है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क होगा, एक आर्क होगा जो सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो दोस्तों लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है L थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई, सर लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये लेंथ की बात करी जा रही है, ये आपका L होता है लेंथ ऑफ आर्क, समझ में आ रहा है, ये आर्क की लेंथ कितनी है, ये आर्क अगर आप नापोगे तो कितना आएगा ये पूछा गया है, तो लग दो, थीटा कितना 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू रेडियस कितना है 21, 7 3 जा 0 0, 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, दोस्तों लेंथ ऑफ आर्क आपका आ रहा है 22 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया आपका 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड क्या निकालने को बोल रहे हैं, सेकंड क्या निकालने को बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये आर्क, यही आर्क कौन सा सेक्टर बना रही है उसका आपको एरिया निकालने को बोला है, ठीक है, तो बस कैसे करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा भैया, सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर आपका आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 60 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू रेडियस कितना 21 इंटू 21, 7 3 जा 6 1 जा 6 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो 21 इंटू 1 मतलब 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किसका एरिया आ जाएगा भैया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, अब दो सेगमेंट बन सकते हैं अगर एक कॉर्ड बनेगी तो, पर कौन सा सेगमेंट, फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब इन्हीं से ये यहीं से मिलकर जो कॉर्ड बन रही होगी, मान लो ये, मान लो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, समझ में आ रहा है, कैसे करेंगे देखो आओ सिखाते हैं, सेंटर, सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, तो ये मान लो आपका O, ये मान लो A, ये मान लो B और मान लो ये आपका C, आपको इसका एरिया निकालना है, तो एक तरीका तो क्या, एक तरीका तो क्या, सुनिएगा ध्यान से, एक तरीका तो क्या कि भैया सेक्टर का एरिया जो आएगा, जो आपके सेक्टर का एरिया आएगा उससे आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लीजिए, जो आपके सेक्टर का एरिया आएगा उससे आप ट्राइंगल का एरिया, उससे आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लीजिए, समझ में आ रहा है, इजी ना भाई, पिंक वाले एरिया, सॉरी ऑरेंज वाले एरिया से अगर आप पिंक वाला एरिया माइनस करेंगे आपको व्हाइट वाला यानी सेगमेंट का एरिया मिलेगा, समझ में आ रहा है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो पर फॉर्मूले से मैं जनरली सिखाता नहीं हूं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, पर अब यहां पे दोस्तों एक मजेदार चीज है, वो मजेदार चीज का जरा ध्यान देना, समझ में तो आपको आ गया, पर यहां पे प्रॉब्लम ये कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे मैं बताता हूं, दोस्तों आपका 21 है, ये आपका 21 है, तो बेसिकली ये दोनों आपका इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल अगर इसको x बोलो तो इसके सामने वाला भी आपका x होगा, यस और नो, सोच के देखो भैया, आपको पता है कि भैया सिंस OA बराबर OB है तो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर होती है उसके सामने वाला भी x हो जाता है, इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाता है, क्या कि एंगल OBA
एंगल देयरफॉर एंगल OBA विल बी इक्वल टू एंगल OAB, दोनों को मानो मैंने x। रीजन क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। रीजन क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल। सर इससे फायदा क्या हुआ? लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से जरा x बताओ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका x प्लस 60 आ जाएगा 180 के बराबर। तो आपका 2x प्लस 60 आ जाएगा 180 के बराबर। तो आपका 2x आ जाएगा 120 के बराबर। तो आपका x आ गया 60 के बराबर। बेसिक कैलकुलेशन आपका x निकाला है। अब आप मुझे बताओ, अगर एक ट्रायंगल में सारे एंगल 60 है तो वो ट्रायंगल कैसा हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर उससे फायदा क्या हुआ? अपन को क्या करना था? अपन को सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। अगर वो ट्रायंगल 90 डिग्री का हुआ तो बहुत आसान होगा एरिया निकालना। अगर वो ट्रायंगल का एंगल 60 हुआ तो आप उसको इक्विलैटरल प्रूफ करके उसके एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला? √3/4 a²। ठीक है, तो बस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा? सेक्टर का एरिया क्या आ रहा है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कह दो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA। सही है, इसको आप कह सकते हो OACB। ठीक है, तो भैया एरिया ऑफ सेक्टर 231 ऑलरेडी निकाल लिया था। माइनस क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a²। ठीक है, तो 231 माइनस √3/4 a कितना है? ट्रायंगल की साइड आपकी ये भी 21, ये भी 21, ये भी। सर ये कैसे 21? इक्विलैटरल है ना, तो ये भी 21। तो इंटू 21 इंटू 21। अच्छा, अब एक चीज, क्वेश्चन में क्या √3 की वैल्यू रखने को बोला है? नहीं बोला। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू रखने को नहीं बोला तो आप √3 के फॉर्म में ही आंसर छोड़ सकते हैं। अगर बोला है तो फिर आपको 1.73 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यह आपका आ गया फाइनल 231 माइनस 21 21 तो 441 √3 441 √3/4। ठीक है, इतना ही आप छोड़ दो मेरे ख्याल से, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके एरिया ऑफ सेगमेंट का आंसर आ गया। इजी। ठीक है सर, वो फॉर्मूले से ये कर सकते हैं क्या? कर लो, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर यही आएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी हुई है और बोला है कि पाई भी आप 3.14 ले। ठीक है, आराम से रीड करो क्या बोल रहे क्वेश्चन में। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। आराम से, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल होगा, आपको बात समझ में आ रही है। इस सर्कल की एक कॉर्ड होगी। ये कॉर्ड क्या करेगी? दो सेगमेंट में डिवाइड करेगी। 15 सेंटीमीटर रेडियस, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। दोस्तों, ये आपका सर्कल के सेंटर पर, यही कॉर्ड सर्कल के सेंटर मान लो O पर 60 डिग्री एंगल बनाती है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। सर माइनर कैसे निकालेंगे भाई? सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल आपका 60 डिग्री का है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आप कह सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप सेक्टर माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया करेंगे तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और माइनर सेगमेंट का एरिया मिल गया तो क्या? सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आ रही होगी। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में अपन लोग माइनर सेगमेंट का एरिया फॉर्मूले से निकालते। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आ रहा है तो प्लीज मैं उसको एडवाइस करूंगा वो पुराने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पहले देखो, क्योंकि पुराने क्वेश्चन में मैंने बताया, आप सोच के देखो ना, सेक्टर के एरिया से अगर आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। माइनर सेगमेंट का एरिया मिल गया, एरिया ऑफ सर्कल से इसका एरिया माइनस कर लो तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा मेजर सेगमेंट का। उस तरीके से भी कर सकते हो, है ना? मैंने आपको सिखा दिया। ये ट्रायंगल का अगर एक एंगल 60 है तो बाकी दो भी आपके 60 होंगे, वो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आप यहां पे लगा सकते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। पर मैं डायरेक्ट सेगमेंट के एरिया से इसका एरिया निकालता हूं। क्या होता है सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला? हाफ r², आराम से, π/180 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो हाफ
रेडियस कितना है, रेडियस आपका 15, 15 इंटू 15 आराम से। पाई कितना होता है दोस्तों, 22/7 नहीं 3.14 बोला है, 3.14। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जाएगी पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। थीटा कितना है 60, थीटा 60 तो साइन 60। ठीक है, ये आ गया आपका 15 इंटू 15 होता है 225/2। अंदर कितना, ये इसको आप ऐसे कर लो 314/180, या फिर एक काम करो 61 जा 63 जा 314, 3.14 तो डेसिमल 2 प्लेस हट के नीचे आपका ऐसा आ गया 3 इंटू 100। 3 पहले से था, 100 नीचे आ गया। साइन 60 कितना होता है, √3/2। अब आपको सारी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो 225/2, 314/300 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.73/2 दी हुई है। सर बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, करूंगा मैं आप लोगों के साथ करूंगा, आप लोगों को भी करना है। ठीक है, तो यह आ रहा है आपका 225/2। पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 314/300 कोई दिक्कत, यह आपका आ रहा है 314/300 माइनस पॉइंट डाके नीचे भी आप 1.73 को 1.73 को आपने डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आ गया 200। ठीक है, अब देखो, अब इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आ गया आपका 225/2। दोस्तों यहाँ पे 300 यहाँ पे 200, तो एलसीएम कितना आएगा, 300 और 200 का एलसीएम दोस्तों 600 आएगा। भाई 100 को छोड़ दो, 3 और 2 का एलसीएम 6। 300 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 600/2, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 314 इंटू 2 होगा 628। 200 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 600/3, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 173 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 35, गलती नहीं होनी चाहिए। ये आ गया आपका -519। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 225/2 मल्टीप्लाइड बाय 628 माइनस 519। सर बहुत बड़ा जा रहा है, यही होता है इस चैप्टर में। 18 में से 9 गया बचा 9, 1 में से 1 गया बचा 0, यहाँ पे 1, तो 109। तो यह आ गया आपका 109/600। ठीक है, 5 से काट दें इसको, या फिर एक काम करते हैं, काय को इतना करना है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं 225 इंटू 109/2 इंटू 6 लिखता हूं, और यहां पे इंटू 1 या फिर इंटू 100 अलग से लिखता हूं। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप 600 को 6 इंटू 100 लिखोगे, 100 से डिवाइड करना किसी भी चीज को बहुत आसान होता है। तो बस आप इतना सॉल्व करिए। सर ये कैसे करेंगे सॉल्व, आइए तो 225 इंटू 109 करते हैं पहले। ठीक है, 225 इंटू 109, तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, 9 2 जा 18, ये आ गया 20, 0 5 0, 0 2 जा 0, 0 2 जा 0। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो ये आ गया 5 2 5 4 2 2 4 5 2 5 2 4 5 2 5। तो ये आ रहा है आपका, ऊपर आ रहा है आपका 2 4 5 2 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 होता है 12, और नीचे 100। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर ले, 2 4 5 2 5 2 4 5 2 5 करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो ये आ गया आपका 12 2 जा 24, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतना हो गया आपका, ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब देखो अगर आप 5 नीचे उतारे तो 2 भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि 12 5 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आप एक 0 लगा ले। जब आप दो नंबर साथ में डिवाइड करते हैं तो आपको एक 0 लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो तो 12 4 जा 48, बचा ये 4, नीचे 5 उतरा। ठीक है, 12 3 जा 36, 45 माइनस 36 हो गया 9, डेसिमल लगा के 0। तो 12 कितने जा भैया, 12 7 जा 84 होता है। ठीक है, और 12 8 जा 90, तो 12 7 जा 84 लेना पड़ेगा। ये बचा 6, यहां पे बचा आपका 12 5 जा, तो 2043.75 कितना आ गया आपका, 2043.75 अप्रोक्स डिवाइडेड बाय 100। तो बस आंसर क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 2043 20.4375 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके माइनर सेगमेंट का एरिया आ रहा है। सर बहुत लंबा सा कैलकुलेशन था दोस्तों, यही करना है इस चैप्टर में, और ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अच्छा, अब मेजर सेगमेंट कह रहे कैसे निकालोगे, सिंपल है,
एरिया एरिया ऑफ सर्कल पहले पता करो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भैया, पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू रेडियस कितना है 15 इंटू 15, 314 बाय 100 इंटू 225। करें सॉल्व, ओके सर। तो 314 इंटू 225, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 15, 6 8 8 16, ये आपका 7 8 10, ये आपका 7 70650, यार आपका 70650 डिवाइडेड बाय 100, जिसको आप लिख सकते हो 706.50, 706.50। कुछ ज्यादा सा नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा सा। 706.50 सही है ये पक्का, मेरे ख्याल से तो सही है। एक बार चेक, तो कैलकुलेटर से फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं। टूल्स डिफरेंट टूल, मैथ, कैलकुलेटर। तो अपना क्या है, ये आपका 314, जस्ट इन केस बस चेक कर रहा हूं अगर गलती लग रही है तो 70650 सही है, सही है, सही है। ये आपका इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकला सर, इतना लंबा क्वेश्चन सर है, कुछ नहीं क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सर्कल है आपका 706.50 माइनस 20 पॉइंट कितना आ रहा था ये आपका 20.4375, 20.4375 कितना आएगा, नहीं करना तो देखो 706.50 20.4375, यहां पे 0 यहां पे 0, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 ये हो गया 0, ठीक है। 6 में 0 गया 6, ये आपका 10 में से 2 गया तो ये आपका 8, ये आपका 6, 686.0625, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ गया। क्लियर, पक्का। चलिए देख लो भैया किस तरीके से करा मैंने क्वेश्चन को, है ना, आराम से देख लो। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था क्योंकि आपको पाई 3.14 रखने को बोला गया था, √3 की वैल्यू भी आपको रखने को बोली गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहे क्वेश्चन में, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। इसमें एक कॉर्ड है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मेरे ख्याल से आपकी कॉर्ड कुछ ऐसी होगी, आपकी कॉर्ड कुछ बड़ी होगी, सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। रेडियस आपको 12 दिया हुआ है। क्या बोल रहे क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। दोस्तों सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग मतलब ये वाले सेगमेंट का एरिया निकालने को बोल रहे हैं, समझ में आया, पक्का। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो ट्रिग्नोमेट्री ये कहां से आ गया बताता हूं। एक तरीका मैंने आपको सिखाया, क्या सुनना सब लोग, एक तरीका क्या सिखाया मैंने कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दो। एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंगल 90 दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। एंगल 60 दिया तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, फिर से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। पर अगर एंगल 120 दिया तो फिर इस ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालोगे भाई, दो तरीके, या तो आप सेगमेंट का फॉर्मूले से डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या कि भैया अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ा सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री। सर वो कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आप पता है क्या करोगे, आप यहां पे ऐसे हाइट ड्रॉ करोगे, आप ऐसे यहां पे हाइट ड्रॉ करोगे, समझ में आ रहा है। तो अब आप हाइट पता कर लो और बेस पता कर लो। सर ये कैसे पता करेंगे दोस्तों, देखो ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, दोनों
मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं क्या करना है। करना नहीं है, आप डायरेक्ट सेगमेंट के फॉर्मूले से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, ये भी आपका 60, या आपका बराबर या आपका बराबर। तो कहने का मतलब अगर आप ध्यान दो तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई देगा, मानो 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 इस ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। ये आपका मानो ये आपका हाइट है दोस्तों, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपका 60, ये आपका 12। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप ये फाइंड आउट कर लोगे भाई, भाई इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये हाइपो होगा, तो कॉस लगा के आप ये हाइट फाइंड आउट कर लोगे। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपो होगा, तो साइन लगा के आप ये फाइंड आउट कर लोगे। तो ये पता चल गया मतलब हाइट पता चल गई ट्रायंगल की, ये पता चल गया मतलब हाइट पता चल गई ट्रायंगल की, और ये पता चल गया तो जितना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपका बेस भी पता चल गया। तो बेस भी आ गया, हाइट भी आ गई, ट्रायंगल का आपका एरिया आप निकाल सकते हो। तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल करके आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। पर इतना लंबा ना करके मैं अगर डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के करूं तो बहुत आसान पड़ेगा। क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। बाकी मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया किस तरीके से करना है। क्या होता है? हाफ इंटू आर स्क्वायर पाए बाय 180 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हाफ, रेडियस कितना है आपका 12 इंटू 12, पाई कितना 3.14 बोला है दोस्तों, पाई की जगह 3.14, यहां पे लिखा 180, थीटा कितना है आपका, थीटा आपका 120, और ये आपका साइन 120 डिग्री पर पत पर 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 पर। अब बताओ मैंने यहां पे एरिया ऑफ सेगमेंट क्यों लगाया, बताता हूं। फॉर्मूला, अगर आप एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो आप साइन 120 डिग्री की तो वैल्यू जानते नहीं है। हाँ 11th में निकालना जरूर सीख जाएंगे, साइन 1 लाख की वैल्यू आप निकाल सकते हो। पर फिलहाल आप 10th के सिलेबस में देखो तो आप साइन 120 डिग्री नहीं जानते हो, हाँ या ना सर नहीं जानते। तो इसीलिए आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं लगाना है। सर फिर क्या करें? फिर भाई ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। सर कैसे? बताता हूं। सबसे पहले तो आप यहां पे लिखो ओ, यहां पे लिखो ए, यहां पे लिखो बी, यहां पे लिखो सी, ठीक है। हर एक एंगल से आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि अगर आप इस एंगल से करें अटक जाए तो फिर आप दूसरा एंगल ट्राई करें, ठीक है। तो भाई एरिया ऑफ सेगमेंट, ध्यान देना, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? ओ ए सी बी, पूरे सेक्टर के एरिया से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आपको माइनस करना पड़ेगा। सही बात है। अब आप ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूं, अब क्या, अब आप क्या करें भैया, आपने ओडी बनाया, मान लो यहां पे आपने ओडी बनाया परपेंडिकुलर टू ए बी, आपने कंस्ट्रक्शन क्या करा? ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। इसकी वजह से क्या हो गया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ओडी, ये ध्यान देना, ट्रायंगल ओडी आपका कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल ओडीबी के, ट्रायंगल ओडीबी के। आरएचएस से आएगा ये, आरएचएस। सर आरएचएस से कैसे? करने की जरूरत नहीं, बस आप लिख सकते हो। सर कैसे आएगा? देखो ये कॉमन साइड, ये कॉमन साइड, 90 के सामने 90 के सामने हाइपो इक्वल, तो एक साइड इक्वल हाइपो इक्वल, दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपो इक्वल एक साइड इक्वल, 90 डिग्री का ट्रायंगल हाइपो इक्वल साइड इक्वल, तो आरएचएस से आप दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बाय सीपीसीटी एंगल डीओए जो होगा तो आपका एंगल बीओडी के बराबर होगा, डीओबी के, एंगल डीओबी के बराबर, दोनों को मैंने 60 कह दिया। और वैसे आपका डीबी बराबर डीए होगा, या फिर डीए बराबर डीबी। समझ में आया? पहले तो आप ये बात समझ लो, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हो, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस, ये बराबर ये और ये बराबर ये, मतलब आपका एंगल 60, ठीक है। ओके सर, अब सुनिएगा ध्यान से। अब मैं अगर दूसरे पेज में आपको दिखाऊं तो ये आपका ओ है, ये आपका डी आपका है दोस्तों, ये आपका 12 है, ये आपका 90 है, ये आपका 60। फटाफट ओडी निकाले, फटाफट ओडी बताएं। कैसे बताएंगे सर? देखो
60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो, आप जानते हो एंगल के हिसाब से बेस होता है। कोई ये ना बोले कि ये बेस है, नहीं 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 नहीं, 60 डिग्री के लिए ये बेस होगा। ये आपको मैंने सिखाया ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो भैया अगर मान लो आपको बेस निकालना, हाइपो दिया, तो cos 60 आपका बेस अपॉन हाइपो, cos 60 होता है 1/2। बेस कितना है आपका, बेस आपका ओडी है, हाइपो आपका ओए है। तो ये आपका ओडी, ओए आपको 12 दिया, ये आपका 1/2। दोस्तों ओडी की वैल्यू आपकी 6 आ गई, ओडी की वैल्यू आपकी 6 आ गई। वैसे ही अगर आप मान लो परपेंडिकुलर निकालना है तो भैया sin 60 यूज करना पड़ेगा। sin 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 60 होता है √3/2। परपेंडिकुलर आपका एडी है, हाइपो आपका ओ है, तो यह आ गया आपका एडी, ओ आपका 12, यह आपका √3/2। तो एडी की वैल्यू 12 ऊपर गया, 2 से कटेगा, 6√3 आ गई। एडी आपका 6√3 आ गया। अब एक बात बताओ, अगर एडी 6√3 है तो डीबी भी 6√3 होगा, तो डीबी भी आपका 6√3 होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो एडी भी 6√3, डीबी भी 6√3, तो ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी आपका हो जाएगा 6√3 प्लस 6√3 मतलब 12√3। समझ गए, समझ गए। तो बेस आपका ट्रायंगल का 12√3 आ गया और ये आपका 6 आ गया। ठीक है, तो बस अब आप सॉल्व कर सकते हैं। सर कैसे, देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा कितना है 120, तो 120 बाय 360 इंटू 3.14 को मैं 314 बाय 100 लिखूंगा। डेसिमल से मुझे डर लगता है भैया। रेडियस 12 इंटू 12, यहां पे लिखा हाफ। बेस की जगह क्या, बेस आपका 12√3 आ रहा है। ये बेस आपका 12√3, यहां पे लिखा आपने 12√3। और हाइट क्या, हाइट आपकी ओडी 6 आ रही है। हाइट आपकी दोस्तों ओडी 6 आ रही है। ठीक है, तो 2 1 जा 2 3 जा, कुछ और कट रहा है 0 0, 12 1 जा 12 3 जा, 3 1 जा 3 4 जा। तो यह आ गया आपका 314 इंटू 12 4 जा 48 बाय 100। यह आ गया आपका 12 इंटू 3 हो गया 36√3 को आप लिख सकते हो 173 बाय 100। ये सॉल्व कर लेंगे या करके दूं, ये आप लोग का काम है सॉल्व करना। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर आप माइनस करो डायरेक्ट, फिर 100 से डिवाइड कर दो, इतना सिंपल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखो यार, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आइए क्या बोल रहे क्वेश्चन में, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। दोस्तों एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, जाहिर सी बात है स्क्वायर तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड में एक कॉर्नर पर हॉर्स को बांध दिया गया, एक कॉर्नर पर हॉर्स को बांध दिया गया एक रोप से, एक रोप से। आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिन क्या भाई, ये स्क्वायर शेप फील्ड है, अगर आपको ऐसा रोप से बांध दे तो आप ऐसे ऐसे मूव कर पाओगे भाई? आप ऐसे ऐसे मतलब इतने पार्ट में मूव कर पाओगे? ये कैसा शेप बन रहा है, ये कैसा शेप बन रहा है? एक सेक्टर नहीं बन रहा, एक सेक्टर नहीं बन रहा, देखो ना, एक सेक्टर नहीं बन रहा। हाँ सर, मतलब आप एक सेक्टर में मूव कर पाओगे, समझ में आया? वैसे ही ये हॉर्स आपका, ये हॉर्स आपका इस पार्ट में मूव कर पाएगा एक सेक्टर में, और सेक्टर का एंगल 90 डिग्री। क्यों? स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं। ठीक है दोस्तों, रोप की लेंथ आपकी 5 मीटर, रोप की लेंथ 5 मीटर है, मतलब ये मैक्सिमम 5, ये मैक्सिमम 5, तो बेसिकली आपको सेक्टर का रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। कितने पार्ट में हॉर्स ग्रेस कर सकता है, मतलब एरिया ऑफ, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड कैसे निकलेगा, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है भैया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 90,
अपॉन 360, पाई कितना है, पाई आपको 3.14, तो 314 बाय 100 ले लो। आर कितना है, आर आपका 5 है। समझ में आ गया? चलिए, तो यह हो गया आपका 0 0 गया, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। ये आप काट सकते हैं क्या, 5 20 जा काट सकते हैं वैसे, 5 1 जा 5, 5 20 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा, ठीक है। 4 से शायद नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 1 1 बचा, 2 7 जा, तो 157 बाय 8 आ रहा है। 157 बाय 8 आ रहा है आपका, क्या यूनिट, क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। 157 बाय 8 मीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में प्लीज सॉल्व कर ले, तो 157 बाय 8, 8 1 जा 8, बचा कितना 7, यहाँ पे 7, 8 कितना था 8 9 जा 72, यहाँ पे बचा 5, डेसिमल आके 0, तो 8 6 जा 48, कितना बचा यहाँ पे 2, 0 8 2 जा 16, कितना बचा 5, 0 8 5, तो 19.625 आ रहा है आपका, यह आपका आ रहा है 19.625 मीटर स्क्वायर पे हॉर्स आपका ग्रेस कर पाएगा, हॉर्स आपका ग्रेस कर पाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। भाई अगर रोप आपकी लंबी हो जाती तो हॉर्स कुछ इतना जा पाता, तो कुछ एरिया इंक्रीज हो जाता। अपन से पूछ रहे कितना एरिया इंक्रीज होगा, फिर से बोलूंगा, अभी तो रोप 5 मीटर की है तो हॉर्स सिर्फ इतना ग्रेस कर पा रहा है, पर अगर रोप और लंबी हो जाती तो हॉर्स कुछ इतना ग्रेस कर पाता। समझ में आ रहा है? तो फिर से आप एरिया ऑफ सेक्टर लगा लीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपसे बोला कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, भाई अभी हॉर्स इतना ग्रेस कर पा रहा है, समझना दिख रहा है? हाँ, फिर हॉर्स मानो, फिर हॉर्स मानो इतना कुछ ग्रेस कर पाएगा, इतना कुछ ग्रेस कर पाएगा, इतना कुछ। आपसे बोल रहे हैं क्या, कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ ग्रेस करने का। पहले इतना कर पा रहा था, फिर इतना लंबा कर पा रहा है, कितना इंक्रीज हुआ आपसे ये पूछ रहे, ठीक है। ओके सर, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो एक काम करते हैं, रोप लंबी कर लेते हैं, रोप लंबी कर लेते हैं। ये स्क्वायर, ये आपकी दोस्तों रोप लंबी हो गई, कितने मीटर की हो गई? 10 मीटर, कितने मीटर की? 10 मीटर की, ठीक है। तो हॉर्स आपका इतने में ग्रेस कर पाएगा, सही बात है। निकाल लें एरिया ऑफ सेक्टर से, चलिए। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, सेकेंड बार, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड when the rope is of 10 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 बाय 360 इंटू 314 बाय 100 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस इज योर 10 इंटू 10, तो ये पूरा कट गया, ठीक है। 0 0 गया, 9 1 जा 9 4 जा, 2 2 जा 2 1 जा 57 जा, तो 157 बाय 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना गया? 157, तो 2 7 जा 14, 1 बचा 2 8 जा 0.5, 78.5 मीटर स्क्वायर। इतना आपका अगर 10 मीटर की रोप होती तो ग्रेस कर पाता। इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया कितना आएगा? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना आ जाएगा भैया? पहले 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस पहले कितना था? 19.625 मीटर स्क्वायर, तो माइनस कर लो, तो 78.5 19.625, यहां पे 0 यहां पे 0, फिर आपका 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये आपका 4 हो गया, 14 में 6 गया 8, ये आपका 7 हो गया, 17 में से 9 गया 8, सही है, ये आपका 6 5, तो 588.75, 58.875, 58.875, तो इंक्रीजिंग एरिया आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक बार मैं फिर से कर लेता हूं ताकि कोई गलती ना हो, है ना। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7,
ये हो गया 4, 14 में से 6 गया 8, सही 875। इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन आसान ही है, बस कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहे क्वेश्चन में, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। बस आपको यहां पे ये समझना है कि सिल्वर वायर लगा कहां कहां है, सिल्वर वायर लगा कहां कहां है। सबसे पहले क्या बोला, कोई दोस्तों ब्रूच होगा, कुछ ऐसा, इसको ब्रूच बोल दिया, ठीक है, समझना। इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर, इसको अपन ने सिल्वर वायर की मदद से बनाया, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, मतलब आप ये समझो कि सिल्वर वायर आपका ये सर्कल बनाने में यूज हुआ है। सिल्वर वायर आपका ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लगा हुआ है, विद डायमीटर इतना, डायमीटर आपको दिया तो रेडियस आपको कितना हो जाएगा, डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 mm। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। अब आप ध्यान से अगर नोटिस करो दोस्तों 5 डायमीटर्स बनाए गए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 5 डायमीटर्स बनाने के चक्कर में जो आपका सर्कल है वो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड होकर, आप ध्यान से देखो 10 इक्वल सेक्टर, एक सेक्टर आपको ये दिख रहा होगा, देखो ना, रेडियस आर्क, रेडियस आर्क, एक सेक्टर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक सेक्टर, ये तो ऐसे तो आपके 10 इक्वल सेक्टर है, ऐसे आपके 10 इक्वल सेक्टर है, 5 डायमीटर मिलकर डिवाइड कर रहे हैं। आपको बोला कि जो ब्रूच है वो सिल्वर वायर से बनाया गया है, सिल्वर वायर एक तो सर्कल पर लगा है और 5 डायमीटर्स भी आपके सिल्वर वायर से बनाए गए हैं, 5 डायमीटर्स भी आपके सिल्वर वायर से बनाए गए हैं। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है, हाँ सर आ रही है। तो सिल्वर वायर कहां कहां लगा है, 5 डायमीटर्स में और सर्कल के सरकमफ्रेंस में, 5 डायमीटर में और सर्कल के सरकमफ्रेंस में। आपसे बोला द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वायर रिक्वायर्ड होगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी, कहां कहां लगा है, सरकमफ्रेंस में और 5 डायमीटर में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना सिल्वर वायर चाहिए होगा, जितना 5 डायमीटर की लेंथ होगी उतना सिल्वर वायर चाहिए होगा। तो कितना सिल्वर वायर चाहिए होगा, सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर की लेंथ के बराबर। भाई ये जितना लेंथ होगा उतना सिल्वर वायर तो चाहिए होगा, फिर 5 डायमीटर्स भी सिल्वर वायर की मदद से बने, तो 5 डायमीटर की जितनी लेंथ होगी उतना सिल्वर वायर चाहिए होगा। तो यह हो गया आपका 2 × 22/7, रेडियस कितना 35/2, डायमीटर कितना, डायमीटर कितना 35 डायरेक्ट। ठीक है, तो 7 5 2 से 2 कटा, तो 22 आपका 110, ये हो गया आपका 275, तो ये हो गया आपका 3 नहीं 175, तो ये हो गया आपका 285 mm, 285 मिलीमीटर का आपको सिल्वर वायर चाहिए होगा सर्कल और 5 डायमीटर बनाने में। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, आपको हर एक सेक्टर का एरिया बताना है। अब जाहिर सी बात है जितना एक सेक्टर का एरिया होगा उतना बाकी सेक्टर का भी एरिया होगा, कि 10 इक्वल सेक्टर है। पर एक बात बताओ, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एंगल पता होना चाहिए, एंगल कितना होगा तो पूरा एंगल कितना होता है 360, पूरा एंगल 360 होता है, 360 डिग्री 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, 360 डिग्री 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। आप ऐसा लिख सकते हो क्या, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर 360 डिग्री 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो सेक्टर का एंगल आपका 36 डिग्री आ गया। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आप लोग अब इजीली निकाल सकते हो, θ/360 इंटू πr² से। थीटा आपका 36, रेडियस आपको 35/2 दिया हुआ है। याद रखिए यूनिट आपकी मिलीमीटर स्क्वायर आएगी। ठीक है, कर लेंगे ये वाला, मेरे ख्याल से आसान है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया क्वेश्चन में, एन अम्ब्रेला, एक छाता होगा भैया, छाता हैज 8 रिब्स, 8 रिब्स का मतलब दोस्तों ऐसा कुछ, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है, इस साइड 1 2 3 4 रिब्स होंगी, उस साइड 1 2 3 4 रिब्स होंगी, तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, समझ रहे हो ना, 8 रिब्स समझ रहे हो, इस वाले पार्ट को वो रिब्स कह रहे, इस वाले पार्ट को वो रिब्स कह रहे, ये भी आपका एक रिब, ऐसे आपके 4 रिब्स हो गए, और इसके पीछे साइड भी भाई ऐसा अम्ब्रेला होता है ना,
समझ रहे हो? हाँ, विच आर इक्वली स्पेस्ड, सब लोग इक्वली स्पेस्ड, ठीक। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, अम्ब्रेला को अगर मैं अज्यूम करूं कि वो एक फ्लैट सर्कल है, वो एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू सो 8 रिब्स का मतलब यहां पे ये है, इस सॉरी माफ करिएगा मुझे, यहां पर 8 रिब्स का मतलब आपका ये है 1 2 3 4, ऐसे आपकी 8 रिब्स हैं, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी 8 रिब्स है, ठीक है, माफ करिएगा मुझे, ये आपकी 8 रिब्स इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड। आपसे पूछा फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, दो लगातार आने वाली रिब्स के बीच का एरिया बताना है, दो लगातार आने वाली रिब्स के बीच का एरिया, तो ये एक रिब, ये एक रिब, लाल आजा भाई, ये एक रिब, ये एक रिब, अपन को ये वाला एरिया बताना है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, पक्का? ओके सर, चलिए, तो बस कैसे बताएंगे, सेक्टर बन रहा है ना, अरे ये सेक्टर ही तो है, उन्होंने बोला सर्कल इमेजिन करो उसको, तो ये सेक्टर ही तो हुआ, एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 360 डिग्री 8 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एंगल ऑफ सेक्टर आपका आ जाएगा 360 बाय 8, मतलब 8 4 जा 32, 4 बचा 8 5 जा 40, 45 डिग्री आपका एंगल बना। तो बस एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है, थीटा आपका 45 डिग्री, ये आपका 360, पाई कितना 22 बाय 7, रेडियस कितना 45 इंटू 45, 9 5 जा 9 40 जा 5 1 जा 5 20 जा, कोई दिक्कत, 45 नहीं 5 8 जा, ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं, तो ये आपका आ गया दोस्तों 22 इंटू 45 इंटू 45, नीचे आपका 56, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोग कर सकते हैं सॉल्व डेसिमल में, सर आप कर दो ना भाई, प्रीवियस क्वेश्चंस में लंबी लंबी कैलकुलेशन पूरी डेसिमल तक छोड़ी है मैंने, तो उम्मीद करता हूं कि ये तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में, अब आसान क्वेश्चन सारे, देखिए क्या बोल रहे क्वेश्चन में, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, कार में वाइपर होते हैं, कार में ऐसे वाइपर होते हैं, 2 वाइपर ऐसे, विंडशील्ड, वो आगे वाला जो कांच होता है उसको हम विंडशील्ड बोलते हैं, उसको साफ करने में यूज होते हैं, सही बात है, इमेजिन करो वो जो एक 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 वाइपर होता है वो कौन सा शेप बनाता है, ऐसा है तो चलता है, कौन सा शेप बनाता है, इमेजिन करो वो कौन सा शेप बनाता है, इमेजिन करिए दोस्तों, मानो ये आपका वाइपर, मैं अभी एक वाइपर बना रहा हूं, यहाँ पे 2 वाइपर बोले पर मैं एक बना रहा हूं, ठीक है, इमेजिन करो ये ऐसा 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 आएगा, मानो यहां पर आ गया, तो कौन सा शेप बना रहा है ये, कौन सा शेप बना रहा है ये एक वाइपर, सेक्टर बना रहा है, देखो ना, आर्क 2 रेडियस, आर्क 2 रेडियस, सेक्टर बना रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, जो वाइपर की ब्लेड है, जो वाइपर की ब्लेड है उसकी लेंथ है 25 मतलब रेडियस आपको दे दिया, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, दोस्तों एंगल कितना है भैया, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ, कितने एंगल से स्वीप कर रहा है, साफ कर रहा है, 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, कितना एरिया क्लीन होगा, कितना भाई, ये वाइपर ये वाइपर ये वाइपर इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, कितना एरिया क्लीन करा ये पूछ रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है, अपन से पूछा एरिया क्लीन्ड क्या कैसे आएगा भैया, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, पर आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर मैं एरिया ऑफ सेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बताइए क्यों, आपका समय शुरू होता है भाई, इतना तो समझ में आ गया ना कि एक बार स्वीप करा, एक बार स्वीप करा, एक बार स्वीप करा, तो इतना एरिया क्लीन होगा, इतना एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, पर मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5,
4 3 2 1। क्योंकि दोस्तों 2 ब्लेड्स है, 2 वाइपर्स है, तो एक वाइपर इतना क्लीन करेगा तो दूसरा भी तो इतना ही क्लीन करेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। समझ में आया? ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू थीटा कितना है 115 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 रेडियस कितना 25 इन 25। थोड़ी काटा पीटी कर लो, तो ये आपका 5 2 जा 1 बचा, 5 3 जा 5 7 जा 1 बचा, 5 2 जा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं कट रहा, ये काट लो। 2 3 जा 1 बचा, 2 6 जा 2 1 जा 2 18 जा 2 11 जा। तो ये आपका कुछ ऐसा आ रहा है क्या 23 इंटू 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 80। सॉल्व करके दो इसको? नहीं भैया, आप लोगों को खुद करना है। यूनिट क्या? यूनिट आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, है ना? इजी है ना? बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 18 से डिवाइड कर देना, सिंपल, कुछ ज्यादा है नहीं। चलिए फिर एक सेकेंड, यहां पे ना ये देखो ना, ये 7 भी तो है, यहां पे आपका ये इंटू 7 भी आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? डिस्कस करूंगा बस। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, होता है क्या समझना, एक लाइट हाउस होता है सी के पास, वो क्या करता है बेसिकली, वो यहां से एक लाइट फेंकता है, ऐसे लाइट फेंकता है, पानी पर लाइट फेंकता है, सो दैट पानी में मान लो कोई शिप है तो उसको ये दिख जाए कि भैया यहाँ पे कोई लाइट आ रही है, तो वो लाइट देखेगा, अच्छा कोई मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। सामने वाला बंदा मान लो शिप पर है, बोट पर है, उसको लाइट दिखी पानी पे, अच्छा लाइट, कोई तो पानी पे लाइट फेंक रहा है, तो उसको ये समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ डेंजर है। तो वैसे ही टू वॉर्न शिप्स, मतलब शिप्स को वार्निंग देने के लिए पानी में जो पत्थर है उसके लिए a lighthouse spreads the right colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। एक लाइटहाउस एक सेक्टर पर लाइट स्प्रेड करता है डेंजर दिखाने के लिए, रेड कलर्ड लाइट। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो कि यहां से मान लो आपकी लाइट ऐसे स्प्रेड हो रही है एक सेक्टर पर, सेक्टर का एंगल आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, और कितने डिस्टेंस तक लाइट जा रही है भैया 16.5 किलोमीटर तक। आपको बताना है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। कितने एरिया पर सी के शिप्स को वार्न करा जा रहा है, सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, यह आपका होमवर्क है। इतना मैंने आपको सिखाया, इतना आप कर सकते हो। यूनिट के साथ पाई की वैल्यू रखने के बाद आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है। 2 मिनट पॉज कर लीजिए, पर प्लीज आंसर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, है ना? चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस आसान से हैं भैया। क्या बोल रहे क्वेश्चन में, ये पूरा करके देता हूं। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। दोस्तों एक टेबल कवर होगा, एक राउंड टेबल होगा, उसका कवर होगा, जैसे आपके घर पे होता होगा डाइनिंग टेबल का कवर, किसी टेबल का कवर, वैसे राउंड टेबल का कवर का कुछ ऐसा डिजाइन है, कुछ ऐसा 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 ऐसा, ये आपका डिजाइन है, ये आपका डिजाइन है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, दोस्तों कवर का रेडियस आपका मानो 28 सेंटीमीटर का, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ इतना। डिजाइंस कहां पर है भैया? डिजाइंस आपकी यहां पर है, 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 यहां पर है। ये डिजाइन बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा भाई? ये डिजाइन आपने किसी और को बनाने को दी, अब जाहिर सी बात है भैया, चाचा का लड़का तो नहीं है कि फोकट में बना देगा, पैसा लेगा। कितना पैसा ले रहा है भैया? उसने आपको रेट बताया क्या कि 0.35 रुपीज लूंगा या लूंगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? कि अगर उसने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मानो इतना होता है, इतने में डिजाइन बनाया, तो वो इतना रुपीस चार्ज करेगा। मानो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और बनाया तो कितना चार्ज करेगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाएगा तो 2 इंटू इतना चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है भाई? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का वो इतना चार्ज कर रहा है, मतलब इतने एरिया में डिजाइन, ये एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने एरिया में डिजाइन बनाने के लिए इतना चार्ज लग रहा है। तो कितने एरिया में डिजाइन बनानी, पहले ये पता करना पड़ेगा। तो कितने एरिया में बनानी है?
ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा। कैसे निकालेंगे ये वाली एरिया? कौन सा शेप है दोस्तों? कौन सा शेप है ये? सर सेगमेंट है। तो एक सेगमेंट का एरिया पता कर लो, इंटू 6 कर दो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने एरिया में आपको डिजाइन बनानी है। सर पर सेगमेंट का एरिया कैसे पता करेंगे? मैं बताता हूं। सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले आप लोग एक बात बताएं, ये 360 डिग्री एंगल आपको कितने पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो एंगल कितना हो जाएगा भैया? एंगल ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एंगल ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? इजी, पक्का। चलिए, तो मतलब ये आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इन सबको हम हटाते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। ये सर्कल का सेंटर, ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोला ओ, इसको बोला ए, इसको बोला सी, इसको बोला बी। एसीबी सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा भाई? सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया मतलब ये पूरा एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। और मैंने आपको सिखाया था, अगर ट्रायंगल का एक एंगल 90 तो बाकी दोनों, ट्रायंगल का एक एंगल 60 तो बाकी दोनों भी 60 होंगे। क्यों? सोच के देखो, ये और ये बराबर है, रेडियस और रेडियस कितना दिया हुआ? रेडियस आपको दिया हुआ 28 और 28। तो एक ट्रायंगल में अगर दोनों साइड बराबर, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर। मतलब इसके सामने एंगल बी और इसके सामने एंगल ए आपका बराबर होगा। क्या लिखोगे आप? ओ ए बराबर ओ बी है, इंप्लाइज एंगल बी बराबर एंगल ए होगा 60 डिग्री के। या फिर चलो एक्स कह दो, अपन एक्स अलग से निकाल लेंगे। समझ गए? रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स, एंगल्स इक्वल टू अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। आप चाहो तो सेगमेंट का डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, है ना। एंगल्स इक्वल टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके सामने ये वाला एंगल और ये वाला भी इक्वल होगा, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस 60 आपका 180 के बराबर, तो आपके x की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी? 60 डिग्री। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर आई। ठीक है, तो बस अगर सारे एंगल 60 तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओएसीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्या ये बात समझ आ रही? ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। थीटा कितना? थीटा कितना? नेक्स्ट पेज में करते हैं। थीटा कितना? थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू 22/7, रेडियस आपका 28 इंटू 28 माइनस √3/4, ए कितना? 28 इंटू 28। ठीक है, √3 आपको 1.7 यूज करने को बोला है, पाई आपको 22/7 ही लेना है। इजी। चलिए, तो 4 1 जा 4 7 जा, देखिएगा 7 1 जा 7 4 जा 0 0, 6 1 जा 6 6 जा, 2 3 जा 2 11 जा, आराम आराम से काटा पीटी करिए। तो ऊपर आपका आ गया कितना? 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहां पे आ गया आपका 173, नहीं 17/10। क्यों? √3 1.7 बोला है, तो 17/10 लिख देता हूं। यहां पे आपका आ गया 7 इंटू 28। क्लियर है? अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, आराम से ना। ठीक है, 28 यहां पर भी है, 28 यहां पर भी, तो मैंने 28 को कॉमन निकाला। अंदर कितना बचा? 44/3 माइनस 17 इंटू 7, 7 7 49, 7 7 11, 119/10। ठीक है, करें सॉल्व। ओके सर, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय दोस्तों 40, आप ऐसा कर लो, 44/3 कितना होता है? 44/3 कितना होता है? 3 1 जा 3, 1 यहां बचा 4, 3 4 जा 12, ये बचा 2, डेसिमल आके 0, 3 6 जा
18 टू 14.66 आएगा ये आपका आएगा 14.66 माइनस ये आएगा आपका 11.9। क्लियर है? तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 14.66 माइनस 11.90 कर लो। 6 बचा, 16 में से 9 गया, 7 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, ये आपका 0। तो 2.76 कितना आ रहा है आपका? 2.76। तो बस 28 इंटू 2.76 कर लो। तो 28 इंटू 276 कर लेते हैं, डेसिमल बाद में लगा लेंगे। 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 60, 8 2 जा 16, 22, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 15, 2 2 जा 4 5, 8 2 7 7, 77 टू 8, 77 टू 8, तो 77.28 कह देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेक्टर का एरिया आ रहा है, पर आपको उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? 6 सेगमेंट्स है। तो एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ होल डिजाइन विल बी 6 इंटू 77.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करें इसको सॉल्व, देख लो। 77.28 इंटू 6, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12। कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस चैप्टर में, हारना नहीं है। 6 7 जा 42, 43, 42, 46, तो 463, 463.68, 463.68, 463.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके डिजाइन का एरिया आ रहा है। अब अपन को रेट क्या बोला है? अपन को रेट बोला कि भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लग रहा है 0.35 रुपीस। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बनाना है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बनाना है। मानो यहां पे 2 मल्टीप्लाई करता तो यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता, इक्वेशन है ना। यहां पे 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर भी यही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड में ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? आप अगर 463.68 इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसा आ जाएगा, और उस साइड अगर आप 463.68 मल्टीप्लाई करोगे इनटू 0.35 तो इतना पैसा आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लेना। 463.68 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, आप सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। इनटू 35 कर लो, 2 डेसिमल पीछे खिसका देना खुद से। तो इतना आपका टोटल खर्चा आएगा 6 डिजाइन बनाने के लिए। क्या करा? पहले तो एंगल पता करा, पूरा 366 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो ये आपका 60 हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करा, ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है तो आपको एक डिजाइन का एरिया मिला। एक डिजाइन के एरिया से 6 मल्टीप्लाई करा तो 6 डिजाइन का एरिया मिला। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना पैसा लग रहा है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लगेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्या बोला? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। आराम से दोस्तों, एक सेक्टर है एंगल पी का, रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर? सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है एंगल थीटा बाय, आराम से, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है मेरा यहाँ पे? पी, थीटा की जगह पी, तो पी बाय 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस कैपिटल आर है तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है, पी अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। भाई ये तो नहीं हो सकता, क्यों? यहाँ पे आर स्क्वायर दिया ही नहीं है, समझ गए? इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? सर यहाँ पे 180, यहाँ पे 720, पर हमारे पास 360 है। सर यहाँ पे 180, यहाँ पे 720, हमारे पास 360 है, तो ये तो दोनों ही गलत है। इधर देखना ध्यान से, ये भी गलत देखना। 2 1 जा 2 3 जा, तो p बाय 360 पाई आर स्क्वायर, p बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे 720 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। आप काटा पीटी करोगे आपको यही दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके के आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं सवाल कि फॉर्मूला कुछ बदल के दे दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका वो एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपका यहां पर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सॉल्यूशन का डिस्कशन भी समाप्त होता है।
आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने पहले आपको सेक्टर का मतलब भी सिखा दिया, आर्क का मतलब भी सिखा दिया, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला से भी क्वेश्चन करना सिखा दिया, बिना फॉर्मूले से भी क्वेश्चन करना सिखा दिया, कैसे सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो हर एक चीज मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी डिस्कशन में, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। बाय बाय।